हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने इम्पॉर्टेंस एडजस्टमेंट को देखा, सीखा और समझा क्लास। ठीक है, उसी तरीके से आज भी जो आज हम करने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सम्स के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास, ये बहुत सारे पार्ट को कनेक्टेड करता है, लेकिन जो इसके बहुत सारे पार्ट जो है जो कनेक्टेड कर रहा है उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि इसका एक लेंथी कॉन्सेप्ट है और मोस्ट ऑफ दी कभी कभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। क्लास जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बिल रिसीवेबल डिसऑनर एंड बिल्स पेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल, ठीक है, दैट इज मीन यहाँ पे आपको क्या होगा कि बिल रिसीव होगा। ठीक है, मतलब आपने अभी तक बिल को रिसीव नहीं किया हुआ है, रिसीवेबल है, राइट। अगर रिसीव हो जाता है तो रिसीव्ड लिखते हैं, अगर रिसीव नहीं होता और रिसीव करने वाले हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं रिसीवेबल, राइट। तो इस हिसाब से हम लिखते हैं बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल दैट इज मीन्स ये हमारे लिए एसेट्स हो जाता है। और यहाँ पे क्लास बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो क्या हो सकता है। डिसऑनर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। डिसऑनर दैट इज मीन्स कैंसिल हो जाना, ठीक है, या पेड नहीं करना। क्लियर? तो इस पार्ट को हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर, मतलब जो बिल हमें रिसीव होने वाली थी वो अब रिसीव नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर, राइट क्लास। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर जो कॉन्सेप्ट आ गया, अब इसको हमें समझना है। तो बेसिकली हमें जो बिल रिसीव होगा वो किससे होगा, तो वो बेसिकली किससे होगा, मुझे डेटर से होगा। डेटर्स मतलब कस्टमर्स, राइट। जो कस्टमर जिसको मैंने सील किया हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस पे, उससे मुझे बिल रिसीव होने वाला था लेकिन रिसीव नहीं होगा, कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया है। अब जो डिसऑनर हो गया क्लास, इसके लिए दो इफेक्टेड बनेंगे, राइट। एक तो आपका बिल रिसीवेबल पे होगा, दूसरा होगा डेटर्स पे। तो दैट इज मीन्स हम इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्लास। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि बिल रिसीवेबल भी मेरे लिए एसेट्स है और डेटर्स भी मेरे लिए एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लास यहाँ पे आप क्या करोगे कि बिल रिसीवेबल से माइनस करोगे क्लास, ठीक है। क्योंकि डिसऑनर हो गया तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिसीव ही नहीं हुआ तो मैं क्यों वहाँ पे शो करूँगा। देन सेकेंड आएगा क्लास बैलेंस शीट एसेट साइड में, और यहाँ पे डेटर्स मतलब कस्टमर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसको मुझे पे करना है, यानी कस्टमर को मुझे पे करना है। क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट है क्लास कि बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही आएगा, और सेकेंड इफेक्ट भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही आएगा। अब जो क्लास में आपको बता रहा था कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर, और जो बिल रिसीवेबल है वो बहुत से पार्ट को कनेक्टेड करता है, जैसे कि एक तो हो गया आपका बिल रिसीवेबल, दूसरा हो गया डेटर्स, तीसरा हो गया सेल्स, ठीक है। इसका एक कंबाइंड एडजस्टमेंट है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिल रिसीवेबल के बारे में, डेटर्स के बारे में, सेल्स के बारे में, प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और परचेस के बारे में। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है क्लास, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ हम सीखने वाले हैं बिल रिसीवेबल डिसऑनर एंड बिल्स पेबल डिसऑनर। तो यहाँ पे मैंने आपको दो इफेक्ट बता दिए क्लास। सेम उसी तरीके से हम देख लेते हैं बिल्स पेबल का, ठीक है। बिल्स पेबल डिसऑनर। अब क्लास बिल्स पेबल क्या होगा, यहाँ पे मुझे रिसीव्ड करना था इसीलिए रिसीवेबल है, यहाँ पे मुझे पे करना है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया हुआ है तो पेबल हो गया, ठीक है। और मैं पे किसको करूँगा, क्रेडिटर्स को। रिसीव किससे करूँगा, डेटर से। पे किसको करूँगा, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स दैट इज में सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। कोई फाइनेंशियली सप्लाई करता है, कोई मटेरियल सप्लाई करता है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मुझे उसको पे करना है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा वो क्रेडिटर्स। डेटर्स मैं किसी को सेल करूँगा तो वो जो कस्टमर्स है जिसने मेरे से परचेस किया हुआ है वो मुझे पेमेंट करेगा, तो क्या बन जाएगा, डेटर्स। क्लियर?
बिल रिसीवेबल डेटर से होता है, बिल्स पेबल क्रेडिटर से होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर मुझे पे करना है क्रेडिटर्स को तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा वो होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और यहाँ पे मुझे बिल्स पेबल से ऑब्वियसली माइनस करना होगा। सेम कॉन्सेप्ट है क्लास। और जो सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में ऐड करना होगा। तो ये हो गया बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट और ये हो गया बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों एडजस्टमेंट क्लास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले भी मैंने जितने भी एडजस्टमेंट अपलोड किए हुए हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट क्लास क्रिएट कर सकता है आपका एक एक मार्क्स, और एक एक मार्क्स कब आपका 12 मार्क्स बन जाएगा वो पता नहीं चलेगा, राइट। तो इसीलिए आप क्या करो कि 30 के 30 एडजस्टमेंट पूरा अच्छे से देखो, समझो। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने में पूरी मदद करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकली बेसिस पे देखते हैं कि कैसे सम को सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो एडजस्टमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम जो बिल रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं या आपके टेक्सुअल जो क्वेश्चन है वो उसमें कैसे गिवन है। तो क्लास यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा लिखा होगा कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एट ₹5,000, ठीक है। बस इतने स्टेटमेंट लिखा होगा। आपको क्या करना है कि जो बिल रिसीवेबल है तो उसका पहले तो एसेट साइड में एंट्री होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंट्री दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। ओके क्लास, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटी एसेट साइड, एसेट्स में बिल रिसीवेबल और डेटर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में। सपोज करो कि बिल रिसीवेबल है, उसका अमाउंट 10,000 है, राइट। और जो डेटर्स है क्लास, इसका अमाउंट है 25,000। ये दोनों इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है और उसको हमें प्लस और माइनस करना है। तो जो बिल रिसीवेबल है क्लास, जो पहला इफेक्ट होगा वो बिल रिसीवेबल से क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे लिखोगे आप बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, और इसका अमाउंट होगा 5,000। माइनस करेंगे क्लास और आउटर कॉलम में आएगा 5,000। क्लियर। पहले मुझे बिल रिसीव कितना करना था 10,000 का, लेकिन 5,000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी मुझे कितना रिसीव करना है, ओनली 5,000। एंड नेक्स्ट थिंग क्लास, जो 5,000 कैंसिल हुआ है वो डेटर्स के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे सेम बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है। मतलब इसके जो दोनों इफेक्टेड होंगे क्लास वो जाएंगे आपके एसेट साइड में और उसको ऐड कर देंगे क्लास 30,000। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल पास कर सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकली तरीके से हमने किया हुआ है, लेकिन ये आप प्रैक्टिकली कब कर पाओगे, जब आपको ये दोनों इफेक्टेड याद होंगे। तो इसीलिए क्लास में आपको दोनों इफेक्टेड भी बता रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ कि अगर आप फाइनल अकाउंट या कोई भी ऐसे अकाउंट जिसके अंदर ये एंट्री है और ये आप पास कर रहे हो, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वन आते हैं हम बिल्स पेबल पे, क्योंकि मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है पहले से ही, तो इसी फॉर्मेट के अंदर कंटिन्यू करते हैं। सेम यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ मैं बिल्स पेबल डिसऑनर। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट को एक प्रैक्टिकली तरीके से पास कर सकते हैं। अगर आप 12th में हो तो आपको ये एडजस्टमेंट 1 मार्क्स कवर करवाता है, यानी कि एक एडजस्टमेंट 1 मार्क्स होता है।
फाइनल अकाउंट जब आप करोगे तो 12 मार्क्स का आपके बोर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे, यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। और 12 में से ये एडजस्टमेंट यानी कि जो 5 एडजस्टमेंट आते हैं या 6 एडजस्टमेंट आते हैं तो वो 5 to 6 मार्क्स कवर करेंगे। और जो आप इंटी पास करोगे उसमें भी आपको वही है 5 to 6। और अगर 5 मार्क्स के होते हैं तो 2 मार्क्स बच जाते हैं, तो 2 मार्क्स आपको जो होते हैं वो टैली पे मिलते हैं। तो आपको किस तरीके से पेपर लिखना है और कैसे हमें पोस्टिंग और एंट्री करनी है और उस पर कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जल्दी। और जो बच्चे 11th में है या डिग्री में है उनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जो डिग्री में होते हैं उनके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनके वेटेज ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उनके 25 या 20 मार्क्स के आ जाते हैं, लेकिन जो 11th में होते हैं उनके वही 15 मार्क्स या 12 मार्क्स के लिए होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है 15 और 12 मार्क्स के लिए भी। तो क्लास यहाँ पे बिल्स पेबल दिस ऑनर एट ₹4,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन होगा बिल्स पेबल यानी कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। जो बिल्स पेबल है क्लास वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्वेश्चंस में गिवन होंगे, बिल्स रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन होंगे। इसका अमाउंट समझ लो क्लास 9,000 होगा, ठीक है। एक अजम्पशन लेके जा रहे हैं और यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल डिसऑनर, ठीक है। और यहाँ पे 4,000 माइनस करने पे क्लास 5,000 आउटर कॉलम। अगेन यहाँ पे क्रेडिटर्स पे इसका इफेक्टेड होगा और क्रेडिटर्स का अमाउंट समझ लो क्लास 6,000 है और ये ऐड हो जाएगा बिल्स पेबल डिसऑनर। दोनों जगह सेम स्टेटमेंट लिखना है, कोई अलग स्टेटमेंट नहीं लिखना है। टोटल हो गया क्लास 10,000। तो ये मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। हर एक एडजस्टमेंट को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि वीडियो में डिवाइड कर दिया और हर एक लेक्चर्स के अंदर 2 एडजस्टमेंट में कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगे। क्लियर। तो क्लास देखिए यहाँ पे मैंने इफेक्टेड भी लिख दिया, उसको मैंने प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम बिल रिसीवेबल डिसऑनर और बिल्स पेबल डिसऑनर पास कर सकते हैं। तो आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।